मुफ्ती साहब के जवाबात। मुल्हद जावेद अख्तर के सवालात। जावेद अख्तर, अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? मुफ्ती शमाल नदुए, अगर मसाइब खुदा की अदम मौजूदगी का सबूत हैं, तो इंसाफ का मुतालबा करना फजूल है। मसाइब इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर सही और गलत का एहसास मौजूद है, और ये खुदा की सबसे बड़ी निशानी है। जावेद अख्तर, अगर ज्यादातर लोग किसी चीज को सच मान लेते हैं तो क्या वो सच हो जाती है? मुफ्ती शमाल नदुए, सच्चाई का तयन अक्सरियत से हो तो तारीख में कभी गलत नहीं हुआ। फिर गुलामी, नस्ल परस्ती और जबर को भी दुरुस्त समझा जाएगा, क्योंकि इन्हें एक ज़माने में अक्सरियत की हिमायत हासिल थी। जावेद अख्तर, अगर खुदा का कोई साइंसी सबूत नहीं है तो हम इस पर क्यों यकीन करें? मुफ्ती शमाल नदुए, हर चीज़ जो मौजूद है इसे लेबोरेटरी में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अक़ल, मोहब्बत, ज़मीर, इंसाफ, उनका भी कोई टेस्ट ट्यूब सबूत नहीं, लेकिन कोई भी उनसे इनकार नहीं करता। जावेद अख्तर, मजहब इंसानी तख्लीक है, इसलिए इस पर सवाल उठाना ज़रूरी है। मुफ्ती शमाल नदुए, सवाल करना ज़रूरी है, लेकिन पहले आइए फैसला करें, इंसान कानून बनाता है या कायनात? अगर इंसान ही सब कुछ होता, फिर मौत, फितरत और तकदीर पर इसका इख्तियार क्यों नहीं? जावेद अख्तर, मैं वही मानता हूँ जो अक़ल मानती है। मुफ्ती शमाल नदुए, अक़ल बहुत कीमती है, लेकिन अक़ल खुद कहती है कि वो सब कुछ नहीं समझ सकती। अक़ल सब कुछ समझ जाए तो गुरूर इल्म कहलाएगा। जावेद अख्तर, मजहब लोगों को तक़सीम करता है। मुफ्ती शमाल नदुए, मजहब लोगों को तक़सीम नहीं करता, लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए मजहब को तक़सीम करते हैं। चाकू खाने और इंसान दोनों को काटता है, इसलिए कसूर छुरी का नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने वाले का है। इन तमाम सवालों के बाद मुफ्ती शमील नदुए के जवाबात जज्बाती नारे नहीं थे, बल्कि अक़ल, फितरत और मंतिक़ की 3 झलकियाँ थीं। कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई तनज़ नहीं, बस पुरसुकून सवालात, जिन्होंने उनकी तरदीद करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई बहस नहीं थी, ये मंतिक़ का पोस्टमार्टम था, जहाँ शोर नहीं था, लेकिन अल्फाज भारी थे, जहाँ तालियां नहीं, बल्कि खामोशी गवाही दे रही थी। मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया, ईमान तो हम परस्ती नहीं, बल्कि एक अक़ीदा है जो दलील के हर इम्तिहान पर पूरा उतरता है। इसे जवाब कहना एक मामूली बात होगी। ये सोच की रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली वजाहत थी। इस तरह की वजाहत का मकसद दलील जीतना नहीं है, बल्कि हकीकत को पेश करना है। शोर मचाने वाले और वजाहत करने वाले में यही फ़र्क है, और आज वजाहत करने वाले ने बगैर किसी हंगामे के सब कुछ कह दिया।